जब से पाली भाषा का अध्ययन बढ़ा है और चीनी यात्रियों के साथ ही अन्य देशों के इतिहासकारों द्वारा भारत के संदर्भ में लिखा हुआ इतिहास पुनः भारत में वापिस आ रहा है, तब से बहुत सारी ऐतिहासिक भ्रांतियां खत्म हो रही है और हम भारत के इतिहास को सही तरीके से समझ पा रहे हैं। चीनी यात्रियों ने भारत के संदर्भ में जो जानकारी लिखी है, उसमें एक बात खास तौर पर लिखी हुई है। इस राज्य में या इस स्थान पर इतने इतने संगाराम हैं, वह इतने भिक्खु रहते हैं और वे भिक्खु हीनयान और महायान इन दोनों यानों का अनुसरण करते हैं। बौद्ध धर्म में हीनयान को ही बुद्ध की मूल शिक्षा माना जाता है और इसलिए ही सिर्फ भारत में ही नहीं तो संपूर्ण एशिया में हीनयानियों का ही प्रभाव था और इन हीनयानी बौद्धों को ही हिंदू कहा जाने लगा था। और यही कारण है कि भारत यह हिंदुओं का यानी हीनयानी बौद्धों का देश होने की वजह से ही इसे हिंदुस्तान कहा गया। एशिया की 800 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला को हिंदू कुश पर्वत और इतने बड़े सागर को हिंद महासागर यह हीनयानी बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण ही कहा गया है। सम्राट अशोका के पुत्र महेंद्र का पाली रूप महिंद होता है। प्राचीन पाली महिंद से ही आधुनिक महिंद्रा और महेंद्र जैसे शब्द बने हैं। इन सभी उदाहरणों से भी यह बात साबित हो जाती है कि हिंद, हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदू कुश पर्वत, हिंद महासागर और हिंद ये सभी बौद्ध शब्दावली ही है। और यही कारण है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने 17वीं शताब्दी में हिंदवी स्वराज की संकल्पना रखी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज का अर्थ वह नहीं है जो हमें आज तक ब्राह्मणों द्वारा बताया गया है, बल्कि हिंदवी स्वराज का सही अर्थ हीनयानी बौद्धों का स्वराज ही होता है। और यही बात सत्य है और इस बात के इतिहास में ढेरों सबूत उपलब्ध हैं। पहला सबूत शिवनेरी है, जहाँ शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। शिवनेरी यह पुणे के जुन्नर में स्थित है और जुन्नर की खास बात यह है कि जुन्नर में भारत के किसी भी शहर के मुकाबले सबसे ज्यादा बौद्ध गुफाएं हैं। और जिस पहाड़ी किले पर शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था, उस शिवनेरी पहाड़ी पर भी कई सारी बौद्ध गुफाएं हैं। शिवनेरी या शिव और नेरी इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है। नेरी का अर्थ होता है प्रकाश और शिव तो बुद्ध को ही कहा गया है। बुद्ध ही शिव है, इस बात के सबूत नेपाल महात्मा और फुटफॉल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री इन किताबों में है। और कई जगह पर हुए उत्खनन से भी यह बात साबित हो जाती है कि बुद्ध ही शिव है। नेपाल महात्मा में लिखा हुआ है कि बुद्धस्त पूजा करना शिव पूजा करना, यानी बुद्ध की पूजा करना ही शिव की पूजा करना है। और फुटफॉल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री इस किताब में, जो कि स्वामी विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता ने लिखी है, उनके अनुसार भी बुद्ध को ही शिव बनाया गया है। और जिन स्थानों को शिव या महादेव के नामों से जाना जाता है, वहां की खुदाई में भी बुद्ध की मूर्तियां ही मिली हैं। इन सभी सबूतों से यह बात साबित हो जाती है कि बुद्ध को ही शिव कहा गया है और इसलिए ही शिवनेरी का सही अर्थ बुद्ध का प्रकाश ही होता है। माँ जिजाऊ ये बुद्ध यानी ही शिव उपासक होने की वजह से ही उन्होंने अपने पुत्र का नाम शिवा रखा था। शिवनेरी पहाड़ियों में शिव यह नाम और शिवाजी महाराज का शिवा यह नाम दोनों बुद्ध का ही द्योतक है। दूसरा सबूत है छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु संत तुकाराम महाराज। संत तुकाराम महाराज विठ्ठल उपासक थे और विठ्ठल यह बुद्ध ही है, ऐसा स्वयं तुकाराम महाराज ही कह रहे हैं। संत तुकाराम महाराज के पहले संत नामदेव और तमाम अन्य संतों ने भी यही बात कही थी। पंढरपुर में स्थापित विठ्ठल मूर्ति और मध्य प्रदेश के सांची में मिली बुद्ध की मूर्ति बिल्कुल एक जैसी ही है। ब्राह्मण रामदास, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे आदिल शाह के गुप्तचर थे, उन्होंने भी पंढरपुर में इकट्ठा हुए वारकरियों को देखकर कहा था कि इथे दिसती बौद्ध जन, यानी कि 17वीं शताब्दी में वारकरियों को ब्राह्मण रामदास बौद्ध जन कह रहा था। छत्रपति संभाजी महाराज ने कई ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें से एक ग्रंथ बुद्ध भूषणम है। इतना ही नहीं, शिवाजी महाराज को अपना गुरु मानने वाले महात्मा ज्योतिराव फुले ने भी बुद्ध के बारे में लिखा हुआ है। अब यह सवाल खड़ा हो जाता है कि शिवाजी महाराज के गुरु संत तुकाराम महाराज, शिवाजी महाराज को अपना गुरु मानने वाले महात्मा ज्योतिराव फुले, शिवाजी महाराज के पहले के और सभी समकालीन अन्य संत और ब्राह्मण रामदास, शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज, इन सभी ने बुद्ध की बात की है। तो क्या शिवाजी महाराज को बुद्ध के बारे में पता नहीं था? शिवाजी महाराज को बुद्ध के बारे में पता नहीं था या वे बुद्ध के नाम से परिचित नहीं थे, ऐसा कहने वाले लोगों को मूर्ख ही नहीं तो महामूर्ख कहना ही उचित होगा। तीसरा उदाहरण है छत्रपति शिवाजी महाराज के दूसरे राज्याभिषेक का। छत्रपति शिवाजी महाराज ने ब्राह्मणों के विरोध के बावजूद भी अपना पहला राज्याभिषेक
6 जून 1674 को किया था। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मणी वर्चस्व को नकारते हुए अपना दूसरा राज्याभिषेक 4 अक्टूबर 1674 को शाक्त पंथ यानी तंत्रयानी मार्ग से निश्चलपुरी गोस्वामी द्वारा संपन्न कराया था। शाक्त पंथ यह तंत्रयान से, तंत्रयान यह वज्रयान से, वज्रयान यह महायान से और महायान यह हीनयान से निकला हुआ पंथ है। यह बात साबित करती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का दूसरा राज्याभिषेक यह बौद्ध पद्धति से ही हुआ था। चीनी यात्री वेनसांग ने यह बात लिख रखी है कि महाराष्ट्र में कोई 100 संगाराम थे, 5000 बौद्ध भिक्खु थे और वे हीनयान और महायान इन दोनों यानों का अनुसरण करते थे। और अब तक देखे गए सभी उदाहरणों और सबूतों से भी यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि हिंदू, हिंदुस्तान, हिंद ये सभी शब्द हीनयानी बौद्ध धर्म को ही संदर्भित करते हैं। वेनसांग द्वारा लिखे गए महाराष्ट्र के इतिहास से और अब तक देखे गए उदाहरणों से यह बात सिद्ध हो जाती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा संकल्पित हिंदवी स्वराज का सही अर्थ हीनयानी बौद्धों का स्वराज ही होता है। और क्योंकि मुगल भारत में आने से पहले यह भारत बौद्ध भारत ही था और भारत में हीनयानी बौद्धों का ही प्रभाव था, जिन्हें मुगल ब्राह्मण गठजोड़ द्वारा षड्यंत्र पूर्वक गुलाम बनाया गया था। इसलिए ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने हीनयानी बौद्धों का स्वराज यानी ही हिंदवी स्वराज की बात की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा बौद्ध धर्म के शाक्त पंथ से अपना दूसरा राज्याभिषेक करना और हिंदवी स्वराज की संकल्पना रखना यह बौद्ध धर्म की पुनर्स्थापना करने का ही संकल्प था। हिंद या हिंदुस्तान यानी हीनयानी बौद्धों का स्थान, हिंदू यानी हीनयानी बौद्ध और हिंदवी स्वराज यानी हीनयानी बौद्धों का स्वराज ही होता है।